2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बालासोर जाएंगे। मौके पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी मौके पर जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई, हादसे के कारणों के बारे में बताया गया, इस वक्त की स्थिति के बारे में उनको जानकारी दी गई, घायलों के इलाज को लेकर अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बालासोर जाएंगे, घटनास्थल पर जहां पर यह हादसा हुआ है। अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और उससे पहले हर संभव प्रयास यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर लोगों को अभी भी बोगियों में जो लोग फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कई शव सुबह से अब तक निकाले जा चुके हैं। 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बीते कई वर्षों का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा ये बताया जा रहा है, जिसमें अब तक 288 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। साथ ही साथ 900 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और दूसरी तरफ मौके पर इस वक्त एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई भी जिंदगी अभी भी ट्रेन के भीतर फंसी है और उसको वक्त रहते इलाज मुहैया करवाया जा सकता है तो उसके लिए प्रयास किया जाए, और वही प्रयास किया जा रहा है। ये हम आपको हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और पूरे हादसे की जानकारी ली है। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे को लेकर हालात की समीक्षा भी की गई है। हादसे के बाद अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। मृतकों की संख्या के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो लोग घायल हैं, घायलों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस हाई लेवल बैठक को लेकर? इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। आपके पास क्या अपडेट? देखिए अमित, बिल्कुल साफ सही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अब स्वयं मोर्चा संभाल लिया है इस पूरे घटना को लेकर। तुरंत इस पूरे मामले पर जब ये कल घटना हुई थी उसके बाद वो लगातार रेल मंत्री के संपर्क में थे और तमाम रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। दूसरी जो फिलहाल एक मीटिंग हुई है वो आज सुबह हाई लेवल मीटिंग हुई है जो लगभग 1.5 घंटा चली है। इस पूरे मीटिंग में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, डीजी जो रेलवे थे उनको शामिल किया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरे बैठक में शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे घटना की समीक्षा की गई है और ये बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जो हादसा हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो पटरियों का डिसबैलेंस हुआ है उसको लेकर अभी कोई एक बड़ी रिपोर्ट फिलहाल प्रधानमंत्री से साझा नहीं की गई है। इस पूरे मामले की हाई लेवल की जो जांच है वो अभी चल रही है। लेकिन साफ तौर से इस पूरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उड़ीसा से भी कुछ बड़े अधिकारी जुड़े थे, जिसमें यह माना जा रहा है कि रेल मंत्री स्वयं उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है या केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी गई है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की जो अतिरिक्त टीमें हैं वो फिलहाल उड़ीसा के लिए डिप्लॉयड की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे हेलीकॉप्टर से, जैसा आप बता भी रहे थे, कि वो फिलहाल बालासोर जाएंगे जहां पर ये पूरा दुखद हादसा हुआ है। वहां जाने के बाद वो कटक भी जाएंगे जहां पर तमाम जो घायल यात्री हैं जिनका इलाज फिलहाल डॉक्टरों के साथ चल रहा है उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि 50,000 की जो अनुग्रह राशि है वो फिलहाल वहां पर जो तमाम यात्री हैं उनको दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल पर जाकर ये जायजा लेंगे कि ये जो हादसा, दुखद हादसा हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है। यह भी माना जा रहा है कि एक हाई लेवल की बैठक फिलहाल उड़ीसा में की जाएगी और जिसमें रेल मंत्री शामिल होंगे और अभी तक क्या कुछ फिलहाल स्टेप्स
लिए गए हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन एनडीआरएफ की जो अतिरिक्त टीमें हैं उसको डिप्लॉयड किया गया है और साथ ही साथ रेल मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त हेल्पलाइन सेंटर खोले गए हैं, जिसमें देश के तमाम जगहों से फोन करके जानकारी साझा की जा रही है कि जिसके आगंतुक फिलहाल उस ट्रेन में शामिल थे उनके बारे में क्या जानकारी है, क्या उनको फिलहाल उनके परिवारजनों के बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन उड़ीसा की जो सरकार की व्यवस्था है उसमें एक बड़ा डॉक्टर्स हब तैयार किया गया है, जहां पर सिर्फ रेलवे से जुड़े हुए तमाम जो यात्री हैं उनका इलाज किया जा रहा है। पर्याप्त सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है और साफ तौर से यह भी कहा है कि केंद्र सरकार पूरी मदद के लिए फिलहाल उड़ीसा के साथ खड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फिलहाल इस पूरे मामले की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है, तो निश्चित रूप से तमाम जो यात्री हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह भी होगी कि अब जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी भी साझा की जाएगी और उन तमाम लोगों को पर्याप्त सुविधा भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम जो फिलहाल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो एजेंसियां हैं उनको फिलहाल इमरजेंसी लेवल पर भी अलर्ट किया गया है कि अगर और भी वहां पर एनडीआरएफ की टीमों की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर उनको बुलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से एनडीआरएफ की टीमें चला रही है। स्टेट लेवल की जो फिलहाल जो आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनों के टकराने से 288 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकराई और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी डिरेल हो गई। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। बालासोर में दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा हादसे की हाई लेवल जांच होगी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। कल रात से रेलवे की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिन परिवार के सदस्यों के इस हादसे में मृत्यु हुई है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। भारतीय वायुसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। वायुसेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया है। स्टेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुर्घटना स्थल वाली जगह की है। आप देखिए वहां पर लोगों की भारी भीड़ है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ साथ लोकल लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो लोगों को सुरक्षित निकालने की कवायद में जुटे हैं। और दूसरी तस्वीर है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जो कि मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की पड़ताल कर আমি তখন তো इधर सीएम योगी ने भी बालासोर रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इस हादसे के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया और दुख व्यक्त किया। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास
लोग घायल हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इसके अलावा आज देश भर में बीजेपी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद जेपी नड्डा की तरफ से फैसला लिया गया। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और साथ ही बीजेपी के आज होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, इस बात की जानकारी भी दी। रेल हादसा अत्यंत दुखद है, ये भी कहा जेपी नड्डा ने। आगरा से आज टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत होनी थी, जिसे फिलहाल स्थगित किया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होना था और कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को पार्टी ने आज के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उड़ीसा रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दक्षिण भारत की चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल समेत 3 ट्रेनों की ओडिशा के बालासोर जिले में कल हुई भीषण दुर्घटना और उसमें काफी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद है। उन सब के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सबको इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। केंद्र सरकार इस भीषण दुर्घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ ही सभी मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था कर उनकी जिंदगी बहाल करने में पूरी मदद करे। बीएसपी की यही मांग है। और बात करते हैं कुछ और खबरों की। उत्तर प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर भी इस बार योगा डे पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी